बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरकारी मुलाज़मीन और पेंशनर्स को वेलकम करते हैं। आज की अहम तरीन अपडेट के साथ हाजिर हैं नाज़रीन। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जनाब 30% तनख्वाहों में इजाफा डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस की मद में होने जा रहा है। बजट में ये इजाफा सरकारी मुलाज़मीन की तनख्वाहों का हिस्सा होगा। ऐसे मुलाज़मीन जो कि पहले एक्स्ट्रा अलाउंसेस ले रहे हैं उनकी तनख्वाहों में तफरीक बाकी है, उनकी तनख्वाहों में 30% इजाफा दिया जाएगा जिनके उसके अंदर डिस्पैरिटी पाई जाती है। तो ये जो होगा ये उन अलाउंसेस से अलहदा होगा। तकरीबन 50% या 55% की खबरें चल रही हैं। ऐसे मुलाजमीन जो कि पहले डिस्पैरिटी ले रहे हैं उनको 30% की डिस्पैरिटी मिलेगी, 20 या 25% एडॉक रिलीफ मिलेगा। तो इसके अलावा ये भी खबरें आ रही हैं कि अलाउंसेस में भी इजाफा होगा। कितना इजाफा होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन जो चीज़ कन्फर्म हो चुकी है वो ये कि 30% जो सरकारी मुलाजमीन को मिलने जा रहा है डिस्पैरिटी अलाउंस, वो कंफर्मेशन आ चुकी है क्योंकि हुकूमत ने बाकायदा तौर पर एग्रीमेंट भी कर लिया, रिटन फॉर्म में भी आ चुका है और 30% के करीब जो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस है वो सरकारी मुलाजमीन को दिया जाएगा। अब सरकारी मुलाजमीन पूछ ही रहे हैं कि इस हवाले से कोई चार्ट हो अगर जिसकी वजह से ये चार्ट से अंदाज़ा लगाया जा सके कि आगे सूरत हाल क्या होने वाली है। लेटेस्ट चार्ट तो अभी तक चूँकि जारी नहीं किया गया। ये जो चार्ट इस टाइम स्क्रीन पर मौजूद है 22 का ये चार्ट है, पे स्केल के मुताबिक है। यहाँ पे बहुत आसान और मुकम्मल तरीका आपको बताते हैं। आपको करना ये है कि आप किसी टेंशन वाले काम में नहीं पड़ा, आपने सिंपल अपनी सैलरी स्लिप चेक कर लें या आप इसको देख लें। सैलरी स्लिप पर जो आपकी बेसिक पे आ रही है उस वक्त जो आपकी बेसिक पे बन रही है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 30 के साथ। जो भी अलाउंसेस आएंगे उसको आपने तकसीम कर देना है 100 के साथ, तो आपका टोटल जो इजाफा है 30% का वो निकल आएगा। इसके अलावा भी बजट में बहुत कुछ होने जा रहा है। इस दफ़ा का जो बजट है वो सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड सा होगा क्योंकि बजट जो है वो सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर को बड़ा रिलीफ देने जाएगा। ये बात कंफर्म हो गई है क्योंकि एक तो ये मुआहदा जो तय पा गया है गवर्नमेंट का, दूसरी तरफ बड़ी चीज़ जो बड़ा प्रेशर दिया जा रहा है आसिफ जरदारी साहब की जानिब से जो कि सदर पाकिस्तान है, उनका ये स्टेटमेंट उनको बिल्कुल लाइट नहीं लेना। जो पीपल्स पार्टी की तरफ से बात करते हैं और पीपल्स पार्टी का आपको पता ही है हमेशा से मंशूर रहा है कि गवर्नमेंट के इदारे जो हैं उनको मजबूत किया जाए, गवर्नमेंट के जो मुलाजमीन हैं उनको हमेशा सपोर्ट किया जाए। तो उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि हुकूमत जो है तनख्वाह और पेंशन में फौरी इजाफा जो है उसको ये वाकई अहम ज़रूरत बन चुकी है। मुआशी मुश्किलात से निकालना है हमें, आम आदमी को, मजदूर को, तनख्वाहदार तबके को। ये कहना है आसिफ अली जरदारी साहब का, जो उन्होंने इजलास में खिताब करते हुए कहा। इसके अलावा रहमान अली बाजवा साहब ने भी जो है बड़ी डिटेल के साथ चीज़ों को डिस्कस किया और उनकी इतनी मेहनत के बाद जो है 30% का डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस भी जो है वो निकल कर सामने आया। और आसिफ अली जरदारी साहब ने इजलास में खिताब करते हुए जनाब जो बजट रिलीफ आ रहा है उसके बारे में बात करते हुए पेंशन में इजाफे में जो मराहत हासिल करनी चाहिए मुलाजमीन और पेंशनर्स को, उसके हवाले से बड़ी डिटेल ये बातें जो हैं डिस्कस की हैं। अगली अहम बात जो आपके साथ करने जा रहे हैं जनाब, दौरान सर्विस जो सरकारी मुलाजमीन वफात पा जाते हैं उनके बच्चों के पेंडिंग केसेस यानी कि 17A रूल के नए भर्ती होने वाले मुलाजमीन की तनख्वाह महज इस वजह से जारी करने से इनकार कर दिया गया कि मुलाजमीन की भर्ती कानून के ख़त्म होने के बाद हुई। इस हवाले से जो एडवोकेट हैं जनाब नवाज़ खोसा साहब, उनकी जानिब से अपडेट ये किया गया है कि उन्होंने अपनी भरपूर दलाइल से लाहौर हाई कोर्ट को जनाब कायल कर लिया। एक ही दिन में उनकी तनख्वाह की अदायगी के काम जारी करवाए। अदालत आलिया ने जारी कर दिए। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर के एतराज़ को जो है उनकी तरफ से चैलेंज किया गया और लाहौर हाई कोर्ट ने जनाब बाकायदा जो है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को फौरी तौर पर तनख्वाह जारी करने और पहले से जितने भी पेंडिंग केसेस हैं उनको 15 दिन के अंदर अंदर जो है ख़त्म करने और उनके अहकाम जारी करने का हुक्म दे दिया है। तो 17A रूल के जितने भी भर्ती होने वाले मुलाजमीन हैं उनके लिए अच्छी खबर है, उनकी तनख्वाहों का जो मसला था वो हल होने जा रहा है। अदालत यानी कि लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से बाकायदा तौर पर हुक्मनामा जारी कर दिया, न सिर्फ एक केस के हवाले से बल्कि पेंडिंग जितने भी केसेस हैं उनके बकाया जांच जो है उनको 15 दिन के अंदर वो जारी करने के अहकामात जारी हो चुके हैं बाकायदा रिटन फॉर्म के अंदर। अगली अहम अपडेट की बात करते हैं जनाब, जैसा कि आपको मालूम ही है कि हर तरफ खबरें सर्कुलेट कर रही हैं कि IMF का वक्त जो पाकिस्तान में आया हुआ है और गोल्डन हैंडशेक की बातें बहुत ज़्यादा चल रही हैं। तो जनाब IMF का वक्त इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, जो मुज़ाकरात चल रहे हैं। दूसरी किस्त लेनी है पाकिस्तान ने कर्ज़े की और इस हवाले से IMF को ज़ाहिर मुतमईन करना भी नहायत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस हवाले से गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि इस तरीके से जो ये वक्त है इसको सेटिस्फाई किया जाए। जो मुआशी पॉलिसीज़ हैं उन्होंने अपनाई हैं, 1.5 लाख असामियाँ ख़त्म की जाएंगी। गोल्डन हैंडशेक देकर मुलाजमीन को फारिग करने का जो मनसूबा सामने आ रहा है
IMF और पाकिस्तान के मुज़ाकरात आखिरी मरहले में दाखिल हो गए हैं, जहाँ $1 अरब की अगली किस्त के इजरा के लिए अहम मामलात पर बातचीत जारी है। हुकूमत ने खजाने पर बोझ को कम करने के लिए राइट साइजिंग और डाउन साइजिंग जो है, और साथ ही साथ सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 में जो तरमीम की यकीन दहानी करवा दी है। ज़राए के मुताबिक IMF ने हुकूमत से आमदन बढ़ाने और अखराजात में कमी का मुतालबा किया है, तो इस पर यकीन दिलाया गया है कि सिविल सर्वेंट एक्ट में तरमीम की जाएगी और सरकारी मुलाजमीन को अपनी मुलाजमत पूरी करने के हवाले से अब जो सिविल सर्वेंट एक्ट है उसमें तरमीम की जाएगी कि हुकूमत किसी भी वक्त किसी भी सरकारी मुलाजमीन को फ़ारिग करने की मजाज होगी और किसी ख़ास पैकेज के तहत उसको फ़ारिग कर सकेगी नौकरी से। तो इस हवाले से कहा जा रहा है कि 1.5 लाख असामियाँ जो खाली हैं, जो मौजूद हैं असामियाँ, उनको ख़त्म किया जाएगा, जिसमें इजाफी मुलाजमीन होंगे जिनको गोल्डन हैंड शेक के तहत जो वाजिबात अदा करने का मनसूबा ज़ेर गौर है मुज़ाकरात में। और जहाँ माली साल की कारकर्दगी का आईना है उसकी जनाब तफसीली गुफ्तगू उसके ऊपर अभी जारी है। और क्या डिटेल निकल के आएगी इंशाल्लाह वो भी आपके साथ जल्द शेयर करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।